सूरज उगने से बदलते हैं ये धरा आसमां, चलते रहने से हो जाती है हर मुश्किल आसान। चिंता को छोड़ कर आओ कर ले मन में शुभ चिंतन, हर पल को कर ले सफल सफल कह रही है ये पवन। संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, संवार ले सुधार ले कर समस्या का समाधान, 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 कर समस्या का समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। कई बार लगता है कितना अच्छा होता कि हमारे प्रियजन हमेशा हमारे साथ रहते, कोई भी हमसे ना बिछड़ता, कोई भी देह का त्याग ना करता। लेकिन ये प्रकृति का एक क्रूर नियम है कि जो आया है उसे जाना ही पड़ता है। और हम दिल से ये गाने लगते हैं कि चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। सचमुच वो कौन सा देश है जहाँ जाने के बाद कोई भी लौट कर नहीं आता, केवल छोड़ जाता है अपनी मधुर यादें। मन में प्रश्न उठता अवश्य है कि आखिर मृत्यु है क्या और मृत्यु के बाद क्या होता है। एक बहुत ही गहन प्रश्न है, यक्ष प्रश्न है जो सदियों से हमारे मन में रहा है। और यदि इसकी सच्चाई हमारे सामने आ जाए कि मृत्यु क्या है और उसके बाद का संसार क्या है, तो शायद हमारे मन में जो दुख, जो बेचैनी आ जाती है किसी के जाने के बाद, उससे हम मुक्त हो सकते हैं और सही सही अप्रोच अपना सकते हैं मृत्यु के प्रति। तो मृत्यु क्या है, कैसे इसे सुंदर और श्रेष्ठ बनाया जा सकता है, इसी पे आज की चर्चा को हम भ्राता जी के साथ जारी रखेंगे। आइए पहले उनका अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। शुक्रिया। बहुत बड़ा प्रश्न है भ्राता जी, मृत्यु क्या है ये? सचमुच बड़ा प्रश्न है, क्योंकि मरना कोई भी नहीं चाहता जी। आप कह रहे थे कि सभी अपने प्रियजनों को साथ रखना चाहते हैं सदा, लेकिन आजकल तो ऐसा भी समय आ गया है कि लोग साथ रहना नहीं चाहते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कब इनसे पीछा छूटेगा प्रभु, जल्दी छुड़ाओ। लेकिन प्यार भी होता है तो ज्यादातर तो ये होता है, मुझे लगता है भ्राता जी, कि चाहते हैं कि नहीं रहें, हाँ, साथ बिल्कुल रहें। ऐसा ही होता है। माँ भी चाहती है बच्चे रहें रहें और बच्चे भी चाहते हैं हमारी माँ सदा ही रहे। लेकिन प्रकृति का ये नियम ही है, परिवर्तन है, पुनर्जन्म होना ही है। देखिए, काल था इस धरा पर जिसको सतयुग कहते थे, जहाँ देवताओं का वास था। देवताओं को अमर कहा जाता है, यद्यपि देह तो वो भी बदलते थे, परंतु उनके साथ नाम दिया गया अमर। वहाँ ये मरना, मौत, मृत्यु ये शब्द नहीं होते थे। तो वास्तव में मृत्यु और कुछ नहीं, ये देह मैला हो गया, पुराना हो गया, फट गया। अभी इसको बदलना है, ये हमारे वस्त्र की तरह है, बस वस्त्र बदलना है और नया वस्त्र लेना, उसको जन्म कहते हैं। लेकिन भ्राता जी, कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि यदि वस्त्र पुराना हो जाए, फट जाए, तब तो ठीक है, लेकिन यंग बच्चे यदि बह गए हैं तो उनका शरीर तो बड़ा ही नया नया था। यही इसका कारण यही है, कर्मों की गुह्य गति। कोई जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, कोई 1-2 साल में, कोई 10-20 साल में, और यही दुख का ज्यादा कारण बन जाता है। और कोई बहुत बूढ़े होकर कि सब लोग उनके जाने के लिए प्रार्थना करते रहते हैं तो भी वो जाने का नाम नहीं लेते। ये सब कर्मों की गति के अनुसार होता है। देखिए, एक बच्चे ने जिस परिवार में जन्म लिया है, उस परिवार से उसका कर्मिक अकाउंट कितना है, उस आधार पर उसके दिन निश्चित हैं उनके साथ रहने के। मान लो मैं एक उदाहरण दूं, ऐसे केसेस बहुत सामने आते हैं। पूर्व जन्म में इन्होंने किसी के 25 लाख रुपए ले लिए थे और दिए नहीं, बिल्कुल नाट गए कि हमने न लिए न हम देंगे। अच्छा, अब वो व्यक्ति बुजुर्ग होकर देह छोड़ के इनके घर में बच्चा बनकर आ गया। अभी आते ही वो बीमार है और उस पर इनका खर्च हो रहा है। बच्चे से बहुत प्यार है, खर्च हो रहा है, 25 लाख हो गए। अब वो धीरे धीरे ठीक होने लगा, 30 हो गए,
40 लाख खर्च हो गया, वो पूरा ठीक हो गया और पूरा ठीक होते ही देह छोड़ के चल दिया। कोई भी घटना हो गई, कुछ भी कारण हो गया, अब इनको रोता भी छोड़ गया और पैसा भी आज सहित लेके भी चला गया। ऐसी कर्मों की गति। कोई व्यक्ति किसी के साथ है, उसने उसको बहुत सताया है, उसके मन में बदले की भावना रह गई है, वो इनके घर में लड़की बनकर आ गई, अब बदला ले रही है, वो इनको सता रही है भिन्न भिन्न तरह से। किसी की किसी से शादी होती है, पूर्व जन्मों के संबंध, कर्मों के नाते, पुण्य कर्मों का खेल बहुत ज़्यादा है तो संबंधों में सुख है। और एक ने दूसरे को पूर्व जन्म में सताया है तो वो यहाँ बदला लेने आ गए हैं, तो संबंधों में शुरू से ही कड़वाहट है। तो इस तरह ये खेल चलता रहता है। लेकिन मृत्यु के सफर से, जिसमें बहुत कष्ट है, हर एक को गुजरना पड़ता है। और कष्ट क्यों है? देखिए, एक वस्त्र हमने ढीला पहना है, जैसे हम पहने हैं, हमें उतारने में आधा मिनट लगता है। किसी ने बहुत टाइट कपड़े पहने हों, उसको उतारने में बहुत देर लगेगी। आत्मा क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गई है, तो आत्मा मानो इस देह से ऐसे चिपक गई जैसे हमारे देह से हमारी खाल चिपकी रहती है। अभी खाल को यदि उतारा जाए तो कितना कष्ट होगा। तो आत्मा देह से इस तरह चिपक गई, तो जब उसको अलग होना होता है तो अति कष्ट होता है। और इन कष्टों के कारण होते हैं उनके पाप कर्म। हम सहज रूप से ये जान लें कि जिनके पाप कर्म हैं वो आत्मा देह से इसी तरह चिपक गई हैं जैसे खाल हमसे चिपकी हुई है, और जिनके पुण्य कर्म हैं वो देह में इस तरह हैं जैसे हमारे देह पर वस्त्र हैं। तो जो पुण्य करने वाले हैं वो सहज शरीर छोड़ते हैं, जिन्होंने पाप बहुत किया है उनका हाल बहुत बुरा होता है। हम देखते ही हैं, हॉस्पिटलों में पड़े हैं लोग, कष्ट भोग रहे हैं, अति पीड़ित हो रहे हैं। उनकी बाहर की पीड़ा को तो लोग मोटे रूप से समझते हैं, पर अंदर उनको जो पीड़ा हो रही होगी वो किसी की समझ में नहीं आता है। बहुत लोग कोमा में चले जाते हैं, अंदर ही अंदर वो अपने कर्मों की सजा भोगते हैं। कोई कोमा से बाहर आ जाता है, कोई वो कष्ट भोग कर वापिस चले जाते हैं। तो मृत्यु देह परिवर्तन का नाम है। ये मृत्यु आत्मा की मृत्यु नहीं होती। आत्मा का तो एक लंबा सफ़र होता है। ये मृत्यु सफ़र में बीच बीच में पड़ाव हैं, जहाँ आत्मा को कुछ रेस्ट भी चाहिए और आत्मा को नया चोला भी चाहिए। पुराने चोले में न जाने उसको कैसी बुद्धि है, ब्रेन कैसा है, उसका देह कैसा है, नए चोले की उसे तलाश रहती है। मान लीजिए एक व्यक्ति का कद बहुत छोटा है, वो नाटा है। अब वो दूसरों को देखते हुए पूरा जीवन अपने मन में ये संकल्प सजोए हुए है, मैं भी अगर 6 फुट का होता तो कितना अच्छा लगता। उसको हीन भावना रहती है। अब अंत में वो इस संकल्प के साथ देह छोड़ता है कि मैं इतना लंबा होता तो कितना अच्छा होता, तो अगले जन्म में उसको वो लंबाई मिल जाएगी। ये बहुत सूक्ष्म गति है। मनुष्य के अंत के संकल्प, उसके अंत के विचार, भावनाएं क्या थी, उस अनुसार अगला जन्म होता है। बस मृत्यु के बारे में इतना ही जान लेना चाहिए। और जिसको ये चाहिए कि उसकी मृत्यु सहज हो, इच्छा मृत्यु हो, वो बैठे बैठे जाएं, वो हंसते खेलते जाएं, वो कामकाज करते जाएं, वो सबको प्यार देते और लेते जाएं, वो एक अच्छी आयु भी जी कर जाएं, तो उन्हें पुण्य कर्म बहुत बढ़ा देने चाहिए। मतलब मूल बात आई कि हमारे कर्मों को ही श्रेष्ठ हमें बनाने की आवश्यकता है। जिसके कर्म श्रेष्ठ हैं उसकी मृत्यु भी सहज होगी, अच्छी होगी, उन्हें किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। तो ये अच्छे कर्म क्या हैं भ्राता जी, और क्या बुरे कर्म आज व्यक्ति कर रहा है? थोड़ा संक्षेप में जरूर बता दें ताकि व्यक्ति सावधान तो हो जाए कि मेरी मृत्यु ठीक हो। वे कर्म जिनके द्वारा दूसरों को कष्ट पहुंच रहा है पाप कर्म है। जैसे मैंने कल कहा था कि अनेक लोग जो दादागिरी करते हैं, शहर में लेते हैं, हाँ, गरीबों को सताते हैं, उन्हें पता नहीं। आजकल ऐसे ऐसे केस हो रहे, किसी की जमीन पे कब्जा कर लिया, हमारे यहाँ भी हुआ, और कह रहे हैं 10 लाख दो तो छोड़ेंगे, नहीं तो ये हमारी हो गई। तो ये सता रहे हैं। अब वो पैसा तो करोड़ों इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन उन्हें ये बिल्कुल पता नहीं है कि ये करोड़ों की धन संपत्ति जो तुमने दूसरों से चूसी है, ये संपत्ति तुम्हारा खून चूसेगी, ये तुम्हें सुख से जीने नहीं देगी, तुम्हारी संतान तुम्हें परेशान करेगी,
तुम्हारा अंतिम समय अति दुष्कर होगा। मैंने अपने जीवन में देखा, हमारे गांव के ही पास एक व्यापारी था, लोगों को उधार पैसा दिया करते थे, तो बेचारे गरीब गांव के किसान समय पे नहीं लौटा पाते थे। 200 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये, उनकी ज़मीन ले लेना, उनके घरों को ताले लगा देना, उन्हें बाहर रहने के लिए विवश कर देना। परिणाम क्या हुआ? सब ने देखा। 10 साल उस व्यक्ति की जो दुर्गति हुई, सब ने तौबा तौबा की कि मनुष्य को किसी को सताना नहीं चाहिए। दूसरा भी केस हमने देखा था, पागल हो गया वो व्यक्ति जो सबको सताता था, छत पे पड़ा रहता था, कई बार छत से गिर गया, मुंह से झाग निकल रहे हैं, न खाने का, लेटरिन कर रहा कहीं भी, यूरिन निकल रहा कहीं भी, दुर्गति में सबने उसकी सेवा करनी भी छोड़ दी थी। तो मनुष्य को ये नहीं भूलना चाहिए कि हर कर्म का फल परछाई के तरह साथ रहता है। किसी को सताना, किसी की हत्या करना, किसी का धन हड़पना, किसी के दिल को दुखाना, किसी का अपकार करना, किसी को बार बार टीज करना, सताना, हर्ट करना। कुछ लोग ऐसा है कि हम मांस तो नहीं खाते, हम किसी को मारते तो नहीं, हम तो व्यापार कर रहे हैं, हम थोड़ा कोई पाप कर रहे हैं। बहुत लोग रोज कहते हैं आके, हमने जीवन में कोई पाप नहीं किया। मैं उनसे पूछा करता हूँ, एक पाप को तो आप जानते ही नहीं, और वो है जो गीता में भगवान ने कहा, और अब डायरेक्ट हमें भगवान ने कहा, काम महाशत्रु है। ये काम वासना ही सबसे बड़ा पाप है, ये काम वासना ही सभी पापों का मूल है। आज लोग बहुत विषयी बन चुके हैं, उनका पाप का खाता बढ़ता ही जा रहा है। वो कर्म जो मनुष्य के मन की शक्ति को नष्ट करें, जो उसके बुद्धि को दूषित करें, पाप कर्म कहलाते हैं। तो इन पाप कर्मों से मनुष्य को बचना चाहिए। जितना हो सबको सुख दें, सबकी भलाई करें। केवल धन धनाधन धन यही नहीं, धन चाहिए, लूट लो, इसका खसोट लो, उसका खसोट लो, ये धन किसी को साथ नहीं देता है। ये आग में जल जाएगा, उनको भी जला देगा जिन्होंने इस तरह से धन इकट्ठा किया है। इसलिए सुख देना, सबका परोपकार करना, सबके लिए भलाई का सोचना, गरीबों को मदद करना, बीमारों की सहायता करना, जिनका इस संसार में कोई नहीं उनको भी सहारा देना, ऐसे पुण्य कर्म करने चाहिए। बिल्कुल। चलिए, इससे लोगों की जो मृत्यु है वो बहुत अच्छी हो जाएगी भ्राता जी, और लोग यही चाहते हैं कि हम सहज जाएं, क्योंकि ये तो एक सुंदर नियम है ही सृष्टि का, उसे सुंदर मानना ही हमें पड़ेगा कि हमें चोला परिवर्तित करना पड़ता है। एक विशेष प्रश्न जो आता है लोगों के मन में भ्राता जी, कईयों ने हमारे पास भेजे भी हैं, मृत्यु के पश्चात की गति क्या होती है? मान लीजिए कोई देह से आत्मा जैसे निकली, कई लोग ये मानते हैं कि 13 दिन तक वो आत्मा वहाँ पे रहती है, कई ये मानते हैं तुरंत जाकर के जन्म लेती है, कई लोग ये मानते हैं कि भटक जाती है। क्या है वास्तव में देह त्यागने के बाद की गति? क्या है, क्या संसार है वो? पहले तो देह त्याग के समय आत्मा सूक्ष्म शरीर सहित इस देह से निकलती है। सूक्ष्म शरीर इस देह में ठीक ऐसा ही है जैसा ये स्थूल शरीर। जो बहुत पापात्माएं हैं उनका वो सूक्ष्म शरीर काले रंग का होगा, उन्हें लोग भूत कहते हैं। जो बहुत पुण्य आत्माएं हैं उनका थोड़ा गोल्डन होगा, जो बहुत पवित्र हैं उनका सफ़ेद होगा, उन्हें लोग फरिश्ते कहते हैं। तो आत्मा जब देह छोड़ती है तो जो सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं वो ब्रह्मरंध्र से, ऊपर से, आँखों से, कुछ आत्माएं मीडियम, मुख से, नाक से, कानों से, ये छिद्र हैं, और कुछ जो बहुत पाप आत्माएं हैं वो जो तमो प्रधान छिद्र हैं, उनसे ये आत्माएं बाहर निकलती हैं। तो पहले तो ये बात सबको जानना चाहिए, सबसे सुखद है आँखों से निकल जाना या ऊपर से निकल जाना। अब मृत्यु के बाद रही बात कितने दिन के बाद पुनर्जन्म होता है, ये डिपेंड करता है उनके कर्मों पर, ये डिपेंड करता है उनकी अंतिम मनोस्थिति पर। इसका आधार है कि उन्होंने पुण्य कितने किए हैं और वो निर्मोही कितने बने हैं। ऐसा तो नहीं कुछ इच्छाएं उनको जकड़े हुए हैं, मुझे भी ये काम करने थे, ज्यादातर लोगों का ये रहता है। तो देह छोड़ने के बाद वो तृष्णाएं उनके मन में बसी रहती हैं, तो वो वहाँ से जाती नहीं है। नीचे वाले भी रो रहे हैं मोह में, वो भी उसको बांधे रखते हैं। मान लो किसी का पति चला गया,
अब पत्नी निश्चित रूप से बहुत दुखी है, तो उसका दुख, उसका मोह पति को जाने नहीं दे रहा है। जब तक इसका दुख कम हो, या तो उसकी दूसरी शादी हो जाए, या उसके माँ बाप, सास ससुर और बच्चे उसको इतना प्यार दे दें कि वो शांत हो जाए, तब उस आत्मा का पुनर्जन्म होगा। तो ये चीज़ें आत्मा को देह छोड़ने के बाद बांधती हैं, उसके पाप कर्म भी बांधते हैं, तो उसके संबंधियों का मोह भी उनको बांधता है, उनकी व्यर्थ की इच्छाएं और तृष्णाएं और वासनाएं भी उनको बांधती हैं। अभी जल्दी मृत्यु उनकी होती है जो बहुत अच्छे पुण्य आत्माएं हैं, या संसार में बहुत अच्छे निष्काम भक्त रहे हों, जिन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हों, या जिन्होंने इस संसार से अपने को पूरी तरह डिटैच कर लिया हो कि अब तो जाना है, बस जाने का समय है, हम आनंद पूर्वक जाएंगे, अब ये जो हमारे संबंधी हैं इनसे हमारा नाता पूर्ण हो रहा है, ऐसी आत्माएं सेकंड में जाएंगी और देह छोड़ते ही गर्भ में प्रवेश कर लेंगी। बाकी सबको कुछ कुछ समय के लिए ऊपर ठहरना पड़ता है। 13 दिन इसलिए प्रसिद्ध हैं कि 13 दिन में नीचे वाले जो संबंधी हैं सारे क्रियाक्रम, उनकी जो अनुष्ठान आदि पूर्ण कर लेते हैं। 13 दिन के बाद वो भी उसे भूलने की कोशिश करते हैं, तो वो भी पुनर्जन्म लेती है, कोई 40 दिन के बाद और कुछ और लंबे समय के बाद अपने कर्म के अनुसार जन्म लेते हैं। पता जी, ये 13 दिन तो खैर हिंदू धर्म में मान्यता है, बाकी अन्य स्थानों पे तो ऐसी मान्यताएं नहीं हैं, तो उनको भी क्या अपने कर्मों के आधार पे ही फिर जन्म मिलता है? ये सिद्धांत सब के लिए उसी तरह है। बाकी कर्मों पे ही हर आधारित धर्म में है। कुछ ना कुछ लोग करते ही हैं, और यही कर्मों का सिद्धांत सबके साथ लागू होता है, क्योंकि देह छोड़ने के बाद न किसी का धर्म रहता, न जाति रहती, न ये सब मान्यताएं रहती आ जाते हैं। पता जी, आपने कहा ऊपर रहते हैं वो कुछ समय तक, जब तक अगला जन्म वो ना ले लें। ये ऊपर मतलब क्या? ऊपर माना स्पेस में, आकाश मंडल में, क्योंकि इस आकाश के ऊपर सूक्ष्म लोक है, वहाँ केवल वही जा सकते हैं जो फरिश्ते बन जाते हैं, जो संपूर्ण पवित्र बन जाते हैं, और परम धाम में केवल वही जा सकते हैं जिनका कर्मों का सारा खाता समाप्त हो जाता है, जिसके लिए शब्द है कि वो कर्मातीत हो गए। तो परम धाम में जहाँ से आत्माएं आई थी वहाँ तो कोई भी नहीं जा पाता, उसे ही मुक्ति धाम कहते हैं। कई लोग सोचते अवश्य हैं हमारा गुरु मुक्ति धाम चला गया, ब्रह्मलीन हो गया, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, उसके पीछे कुछ कारण है। बाकी आत्माएं स्पेस में रहती हैं, और जो ये बहुत सारे महान पुरुष हैं, बड़े बड़े संत हुए हैं, बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं, वो और ऊपर जो पवित्र स्थान हैं, पवित्र लोक हैं, वहाँ रहते हैं, और वहाँ से यहाँ आकर लोगों को मदद करते हैं। उन्हें किसी ने देखा है भ्राता जी? हम ये किस आधार पे कहते हैं कि ये ऐसे लोक हैं, उसके ऊपर ये लोक है, ये मतलब किसी ने देखा है? ऐसे तो बहुत सारे 14 लोकों का वर्णन है, परंतु परमात्मा को त्रिलोकीनाथ ही कहते हैं, इसलिए मूल रूप से तो 3 ही लोक हैं। लेकिन ये जो आकाश है ये बहुत लंबा चौड़ा है, इसमें जिसके पाप ज़्यादा हैं वो नीचे, और पाप कम कम होने से आत्माएं ऊपर ऊपर रहती हैं। जितनी पुण्य आत्माएं हैं वो और ऊपर रहती हैं, और जो ये बहुत अच्छे साधक होते हैं, जो बहुत पवित्र बन जाते हैं, जो समझो जन कल्याण का कार्य यहाँ करते रहे, वो इस आकाश के परे सूक्ष्म लोग जहाँ से प्रारंभ होता है वहाँ निवास करते हैं। आपने कहा पाप कर्म जो करते हैं वो थोड़ा नीचे रहते हैं, पुण्य कर्म वाले ऊपर, तो क्या वहाँ जाने के बाद भी उन्हें वही पाप की फीलिंग, वही कष्ट, वही तकलीफें होती रहती हैं जो उन्होंने यहाँ पे पाप कर्म किए हैं? क्योंकि इस संसार में पाप बहुत है, तो उसके वाइब्रेशंस वायुमंडल में हैं, तो वो उस वायुमंडल को क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि उनके वाइब्रेशंस और वायुमंडल के वाइब्रेशंस समानांतर हो जाते हैं, तो उनको वही फीलिंग वहाँ भी बनी रहती है। तो क्या भ्राता जी वो अपने इसी कॉस्ट्यूम के, मतलब जैसे मेरा ये देह है मान लीजिए, जिसने भी शरीर छोड़ा, तो क्या वो अपने उस सूक्ष्म शरीर के साथ वहाँ पे है, या केवल आत्मा के रूप में है? नहीं, आत्मा नहीं, वो अपने सूक्ष्म शरीर के साथ वहाँ है। अगर कोई उन्हें देखो तो पहचान सकता है ये फलाने व्यक्ति का है। तो भ्राता जी कई बार ऐसा होता है कि कई लोगों को ये भूत प्रेत दिखाई देते हैं, कई लोग डराने वाले होते हैं, तकलीफ देने वाले होते हैं, कष्ट देने वाले होते हैं, और आप जैसे कह रहे हैं कि कुछ लोग पुण्य आत्मा होते हैं, कई जगह मदद भी करते हैं, तो वो क्या ऊपर वहीं से नीचे आके करते हैं, या वो यहीं जमे रहते हैं? जैसे कहते हैं ना, इस मकान में भूत रहते हैं, इस पेड़ पे भूत रहता है, तो वो ऊपर रहते हैं या इस पेड़ में रहते हैं? ये वही बात जो मैंने कही कि जो बहुत पाप आत्माएं हैं उनका वो सूक्ष्म शरीर भी काला हो जाता है, क्योंकि उनके वाइब्रेशंस काले होते हैं। निरंतर पाप कर्म,
पाप के ही संकल्प, बुद्धि भी पाप से युक्त, वासनाएं भरी हुई, तो उनका वो देह काला ही होता है। तो वो ऊपर स्पेस में भटकेंगे, फिर देखेंगे कि वहाँ उनको चैन नहीं है, भूख लग रही, प्यास लग रही, उनको मनुष्य चाहिए, उनके प्रियजन भी उन्हें याद आते हैं कुछ समय, तो वो कहीं भी डेरा डाल लेते हैं, किसी में भी प्रवेश करने लगते हैं, उन्हें कष्ट पहुंचाने लगते हैं। ये बात है सत्य। कोई लोग इन्हें मानते हैं, कोई नहीं मानते, हम लोग भी पहले नहीं मानते थे, लेकिन अनेक केस जब सामने आए और इन सब का प्रकोप प्रैक्टिकल में देखा, तो इस घर में वही ऐसी आत्मा है, वो अनेकों को दिखती है। वैज्ञानिकों ने भी खोज की, पुलिस वालों भी गए वहाँ पर बंदूकें लेकर, वो हंसने लगी खिलखिलाकर कि तुम्हारी बंदूक मुझे तो नहीं लग सकती। तो अनेक इन्वेस्टिगेशंस इस पर भी हुए, और आखिर ये मानना ही पड़ता है कि ये आत्माएं जो अति पाप आत्माएं हैं, ये पुण्य आत्माएं नहीं, वो इन सूक्ष्म शरीरों में, काले शरीरों में भटकती हैं, इनको ही भूत कहते हैं। तो भ्राता जी, ये जो भूत प्रेत हैं, मतलब क्या इनका भी अब ये माना जाए कि इनका भी कोई समाज होता है, इनकी भी कोई संस्था होती है, इनके भी कोई प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट हो, और इनकी सारी ऐसी व्यवस्था? संस्था तो नहीं होती, पर ऐसा लोग कहते हैं कि ये भी ग्रुप्स में रहते हैं, क्योंकि अकेला रहने से उन्हें बड़ा कष्ट होता है, तो उनका मतलब वहाँ भी अब ग्रुप में रहना मतलब समूह बना लेते हैं कि भाई उनकी भी शादी वादी होते हों, बच्चे होते हों, कुछ ऐसा लोग कहते हैं। हमें तो इसके बारे में हमने ज्यादा इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि मन में एक प्रश्न हमेशा रहता है व्यक्ति के कि हैं तो हैं कौन, क्या है? ऐसी बहुत आत्माएं हैं जो लोगों के अनुभव में आई हैं कि उनकी वासनाएं देह छोड़ने के बाद भी समाप्त नहीं हुई। जब वो किसी में प्रवेश करते हैं तो उनकी वासनाओं का प्रकोप स्पष्ट दिखाई देता है। तो इनका भी उद्धार करना है मुक्ति में। मुझे एक बात आपकी सुनकर एक बात याद आ रही है कि दिखाते हैं कि शंकर जी की बारात में भूत प्रेत और पिशाच और सब डांस यही सब शामिल होते हैं उसमें, शामिल हुए थे और गए थे। तो लोग बड़े डरते हैं कि महादेव जी की सेना में तो गण भी हैं, तो अनेक देवता भी हैं, तो ये सब भी हैं, इसलिए बड़े घबराते हैं। तो वास्तव में इसका रहस्य कुछ और है। मैं इस पर भी थोड़ा सा आ जाता हूँ। सबको इन चीज़ों का मालूम होना चाहिए कि जब सभी आत्माएं वापिस घर जाएंगी शिव के साथ, उन्होंने शिव को ही महादेव के रूप में दिखाया, क्योंकि निराकार को कैसे दिखाएं, इसलिए उनका साकार तपस्वी स्वरूप दिखा दिया है। तो जब उनके साथ सभी आत्माएं परम धाम को जाएंगी, तो ऐसी पापी आत्माएं भूत के रूप में, पिशाच के रूप में, कोई चुड़ैल के रूप में, किसी के दांत बढ़े हैं तो जिन्होंने दांतों से कष्ट दिया है लोगों को, उनको बढ़े हुए दांत दिखाई देंगे। जिन्होंने मुख के द्वारा कष्ट दिया है उनका मुख ऐसा वैसा खराब दिखाई देगा, भयानक। आँखों के द्वारा बड़ा कष्ट पहुंचाया है तो आँखें बड़ी डरावनी होंगी। हाथों के द्वारा दूसरों को मारा काटा है तो नाखून बढ़े हुए ऐसे वैसे। तो ये सब इन आत्माओं के ही प्रतीक हैं और कुछ नहीं है। तो जब सभी वापिस परम धाम जाएंगे तो सूक्ष्म लोक तक तो सूक्ष्म शरीर के साथ जाएंगे ना, यहीं से आत्मा बनकर नहीं जाएंगे। तो जैसे जिसके कर्म हैं वैसे ही रंग का उसको सूक्ष्म शरीर मिलेगा। आगे आगे निराकार परमात्मा, फिर देवात्माएं, फिर फरिश्ते, और फिर ये सब भूत प्रेत चलेंगे और सूक्ष्म लोक के बाहर सब आत्माएं बनकर अपने धाम को लौट जाएंगे। बिल्कुल। लेकिन ये कहा जाता है कि परमात्मा सबको पवित्र बनाकर ले जाएंगे, तो फिर ये ऐसे ही जाएंगे या पवित्र होंगे? और ये कैसे फिर प्योर होंगे? कैसे इनके जो कार्मिक अकाउंट्स हैं, जो इन्होंने तकलीफ दी है, अब भी दे रहे हैं, वो कैसे मुक्त होंगे इससे? देखिए, बिना पवित्र बने, कर्मों के बंधन से मुक्त हुए, यानी बिना कर्मातीत हुए, तो कोई परम धाम में जा नहीं पाएगा। इसलिए बहुतों को यहाँ सजाएं मिलेंगी और बहुतों को सूक्ष्म लोक में सजाएं मिलेंगी। मानसिक सजाएं बहुत होंगी, शारीरिक सजाएं भी यहाँ होंगी और ऊपर होंगी मानसिक सजाएं। तो ऊपर जब मानसिक सजाएं मिलकर सभी एकदम कर्मों के इस बंधन से मुक्त हो जाएंगे, तब आत्मा उस सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ेगी और तब वापस अपने धाम जाएगी। और उसके कई तरीके होंगे जिसके लिए प्रसिद्ध है। खास भारत में तो सभी धर्मों में इसकी किसी न किसी रूप में मान्यता है कि धर्मराज के दरबार में सभी को पेश होना होता है। धर्मराज सभी को सजाएं देते हैं और सजाएं भोग कर उनसे मुक्त होकर ही आत्माएं वापस जाती हैं। तो ऐसा समझ लें कि बीच में धर्मराजपुरी है, चाहे उसके सबको साक्षात्कार होंगे, वो दिखाई देगा, अपने अपने कर्मों की याद आएगी सबको, और उसकी ये सजा है
वो महसूस होगा और फिर वापस जाएंगे। मतलब धर्मराजपुरी भी है और वहाँ पे सभी आत्माओं को ये सजाएं मिलेंगी। तो भ्राता जी, यहाँ सजाएं मिलती हैं या ऊपर जाने के बाद सजाएं कुछ सजाएं मिलेंगी? यहाँ भी मिल जाती हैं, लेकिन जिसके पाप ही बहुत हों कि देह में रह के वो सारी सजाएं नहीं पूर्ण कर सकते। चलिए भ्राता जी, बहुत सुंदर प्रकाश मिला है। मुझे लगता है कि और थोड़े प्रकाश की जरूरत है, क्योंकि ऊपर हम एक ऐसी चर्चा कर रहे हैं जहाँ अंधकार ही अंधकार है अभी तक। वहाँ प्रकाश वास्तव में चाहिए हमें कि क्या है ये मृत्यु और क्या होता है उसके पश्चात, और कर्मों का इसमें क्या हिसाब किताब है। बहुत सुंदर और गहन चर्चा है। मैं चाहूँगा कि आगे इस चर्चा को हम आपके साथ जारी रखें। आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, बहुत ही डरावनी सी चर्चा वैसे हो रही है कि आत्माएं हैं क्या, कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं, मृत्यु के बाद क्या होता है। लेकिन मन में कहीं ना कहीं ये प्रश्न हमेशा हमारे था ही कि क्या होता है, क्या हम करें ताकि हमारी मृत्यु भी अच्छी हो और इस जीवन के बाद, इस लोक के बाद हम जब परलोक में जाएं तो वो भी बहुत सुहावना हो। इस चर्चा को आगे भी हम भ्राता जी के साथ जारी रखेंगे। एक सुंदर सी बात के साथ मैं आपको छोड़ा जा रहा हूँ कि एक बार कब्रिस्तान में एक व्यक्ति जा रहा था। वहाँ कब्र के बाहर एक महिला बैठी हुई थी। उन्होंने पूछा कि इतनी घनघोर रात में कब्रिस्तान में और कब्र के बाहर आप बैठी हुई हैं, आपको डर नहीं लगता? तो उसने कहा, डर की क्या बात है, अंदर गर्मी लग रही थी तो थोड़ी देर के लिए बाहर आ गई, मैं बाहर निकल के बैठ भी नहीं सकती क्या? खैर उस व्यक्ति का क्या हाल हुआ होगा वो तो आप सोच सकते हैं। खैर ये हंसी की बात है, लेकिन है बहुत ही गहन और गूढ़ चर्चा। आगे भी जारी रखेंगे। आप बने रहिएगा समाधान कार्यक्रम में और डरिएगा बिल्कुल भी नहीं। नमस्कार।